ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 10 मार्च 2026। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, सबसे बड़ी बीमारी, सबसे बड़ी बीमारी कौन सी? सबसे बड़ी बीमारी देह अभिमान की है। इससे ही डाउनफॉल हुआ है। इससे ही डाउनफॉल हुआ है। इसीलिए अब देही अभिमानी बनो। इसीलिए अब देही अभिमानी बनो। बाबा कहते मीठे बच्चे, सबसे बड़ी बीमारी देह अभिमान की है। इससे ही डाउनफॉल हुआ है। इसीलिए अब देही अभिमानी बनो। आज का प्रश्न, तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब होगी? तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब होगी? उत्तर, जब योग बल से कर्म भोग पर विजय प्राप्त करेंगे। जब योग बल से कर्म भोग पर विजय प्राप्त करेंगे, पूरा पूरा देही अभिमानी बनेंगे। पूरा पूरा देही अभिमानी बनेंगे। ये देह अभिमान का ही रोग सबसे बड़ा है। ये देह अभिमान का ही रोग सबसे बड़ा है। इससे दुनिया पतित हुई है। इससे दुनिया पतित हुई है। देही अभिमानी बनो तो वह खुशी, वह नशा रहे, चलन भी सुधरे। देही अभिमानी बनो तो वह खुशी, वह नशा रहे, चलन भी सुधरे। तो तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब होगी? उत्तर, जब योग बल से कर्म भोग पर विजय प्राप्त करेंगे। तो योग बल से कर्म भोग पर जब विजय प्राप्त करेंगे, पूरा पूरा देही अभिमानी बनेंगे। ये देह अभिमान का ही रोग सबसे बड़ा है। इससे दुनिया पतित हुई है। देही अभिमानी बनो तो वह खुशी, वह नशा रहे, चलन भी सुधरे। आज का गीत है, रात की राही थक मत जाना। ओम शांति। राही का अर्थ तो बच्चों ने सुना? सुना? और तो कोई समझा नहीं सकते सिवाय तुम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मणों के। तुम जो देवी देवता थे तो मनुष्य, परंतु तुम्हारी सीरत बहुत अच्छी थी। तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। तुम विश्व के मालिक थे। हीरे जैसे से कोड़ी जैसा कैसे बने? अब ये कोई मनुष्य नहीं जानते हैं। तुमने भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पलटा खाया है। पलटा खाया माना परिवर्तन हुए हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अभी तुम देवता बने नहीं हो, रिजुनेट हो रहे हो। कोई थोड़ा बदले हैं, कोई 5%, कोई की 10%,
सीरत बदलती जाती है। दुनिया को ये पता ही नहीं भारत ही हेवन था। और कहते भी हैं कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में देवी देवता थे। उनमें ऐसे गुण थे जो उन्हों को भगवान भगवती कहते थे। अभी तो वह गुण है नहीं। मनुष्य की समझ में नहीं आता, भारत जो इतना साहूकार था उनका फिर डाउनफॉल कैसे हुआ। वे भी बाप ही बैठ समझाते हैं। तुम भी समझा सकते हो जिनकी सूरत सुधरी है। बाप कहते, बच्चे तुम देवी देवता थे तो आत्म अभिमानी थे। फिर जब रावण राज्य शुरू हुआ तो देह अभिमानी बन पड़े हो। ये देह अभिमान की सबसे बड़ी बीमारी तुमको लग पड़ी है। सतयुग में तुम आत्म अभिमानी थे, बहुत सुखी थे। किसने तुमको ऐसा बनाया? तो ये कोई भी नहीं जानते। तो बाप बैठ समझाते, तुम्हारा डाउनफॉल क्यों हुआ? अपने धर्म को भूल गए हो। भारत वर्थ नॉट ए पेनी बन गया। उनका मूल कारण क्या है? जो ऐसा बना उसका मूल कारण क्या है? देह अभिमान। तो ये भी ड्रामा बना हुआ है। मनुष्य ये नहीं जानते कि भारत इतना साहूकार था, फिर गरीब कैसे बना। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर हम कैसे धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बने। तो बाप समझाते हैं, रावण राज्य होने से तुम देह अभिमानी बने तो तुम्हारा ये हाल होने लगा। सीढ़ी भी दिखाई है कैसे डाउनफॉल हुआ। वर्थ नॉट ए पेनी का भी मुख्य कारण है देह अभिमान। तो ये भी बाप बैठ समझाते हैं। शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लगा दी है। आजकल समझदार हैं क्रिश्चियन लोग। वे भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। और भारतवासी ये नहीं समझ सकते कि प्राचीन भारत ही था जिसको स्वर्ग हेवन कहा जाता है। आजकल तो भारत की फुल हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते ही नहीं है। थोड़े बच्चों में थोड़ा ज्ञान है तो देह अभिमान आ जाता है। थोड़ा सा भी ज्ञान आया तो देह अभिमान आ जाता है। समझते हैं हमारे जैसा कोई है ही नहीं। बाप समझाते हैं भारत की ऐसी दुर्दशा क्यों हुई है। बापू गांधी भी कहते थे पतित पावन ना हो, आकर राम राज्य स्थापन करो। आत्मा को जरूर कभी बाप से सुख मिला है तो पतित पावन को याद करते हैं। बाप समझाते हैं हमारे बच्चे जो शूद्र से बदल ब्राह्मण बनते हैं वे भी पूरा देही अभिमानी नहीं बनते। जो शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं हमारे बच्चे, वो भी पूरा देही अभिमानी नहीं बनते हैं। घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। अब यह है सबसे पुराना रोग जिससे ये हाल हुआ है। देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत है। जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना बाप को याद करेंगे। फिर अथाह खुशी रहनी चाहिए। अब गाया जाता है परवात ही पार ब्रह्म में रहने वाले परमेश्वर की वह मिल गया, उससे 21 जन्म का वर्षा मिलता है। बाकी क्या चाहिए? तुम सिर्फ देही अभिमानी बनो, मामेकम याद करो, भलग्रस्त व्यवहार में रहो। सारी दुनिया देह अभिमान में है। भारत जो इतना ऊंच था उसका डाउनफॉल हुआ है। हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है ये कोई बता ना सके। अब ये बातें कोई भी शास्त्रों में नहीं है। और देवताएं आत्म अभिमानी थे, जानते थे एक देह को छोड़ दूसरी लेनी है। और परमात्मा अभिमानी नहीं थे। तुम जितना बाप को याद करेंगे, देही अभिमानी रहेंगे, उतना बहुत मीठा बनेंगे। आप सोचेंगे हम मीठे बन जाएं, उसके पहले देही अभिमानी बनना पड़ेगा तो ये नेचुरल मिठास आएगी, तो उतना मीठे बनेंगे। देह अभिमान में आने से ही लड़ना झगड़ना बंदरपना आ जाता है। जहां देह अभिमान आया लड़ना झगड़ना और बंदरपना आ जाता है। ये बाप समझाते हैं। ये बाबा भी समझ रहे हैं
बच्चे देह अभिमान में आकर शिव बाबा को भूल जाते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे देह अभिमान में रहते हैं, देही अभिमानी बनते ही नहीं हैं। तुम कोई को भी ये बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा सकते हो, बरोबर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी थी और ड्रामा का किसको भी पता ही नहीं है। भारत जो इतना गिरा, डाउनफॉल की जड़ है देह अभिमान। बच्चों में भी देह अभिमान आ जाता है। ये नहीं समझते कि हमको डायरेक्शन कौन देते हैं। हमेशा समझो, शिव बाबा कहते हैं, शिव बाबा को याद ना करने से ही देह अभिमान में आ जाते हैं। सारी दुनिया देह अभिमानी बन गई है। तब बाप कहते हैं मामेकम याद करो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा इस देह द्वारा सुनती है, पाठ बजाती है, तो बाप कितना अच्छी रीति समझाते। भले भाषण तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, परंतु चलन भी तो अच्छी चाहिए ना। देह अभिमान होने के कारण फेल हो जाते हैं। वह खुशी, वह नशा नहीं रहता है। फिर बड़े विक्रम भी उनसे होते हैं, जिस कारण बड़े दंड के भागी बन पड़ते हैं। देह अभिमानी बनने से बहुत नुकसान पाते हैं, बहुत सजा खानी पड़ती है। और बाप कहते हैं ये गॉडली वर्ल्ड गवर्नमेंट है ना, मुझ गॉड की गवर्नमेंट का राइट हैंड कौन है? धर्मराज। फिर भूल जाते, मुझ गॉड की गवर्नमेंट का राइट हैंड धर्मराज। तुम अच्छे कर्म करते हो तो उनका फल अच्छा मिलता है, बुरे कर्म करते हो तो उनकी सजा खाते हो। सब गर्भ जेल में भी सजाएं खाते हैं। और उस पर भी एक कहानी है कि ये सब बातें इस समय की हैं। महिमा एक बाप की है, दूसरे कोई की महिमा है ही नहीं। इसीलिए लिखा जाता है त्रिमूर्ति शिव जयंती वर्थ डायमंड, बाकी सब है वर्थ कोड़ी, सिवाय शिव बाबा के पावन कोई बना ही ना सके। और पावन बनते हैं फिर रावण पतित बनाते हैं, तो जिस कारण सब देह अभिमानी बन पड़े हैं। अब तुम देही अभिमानी बनते हो। ये देही अभिमानी अवस्था 21 जन्म चलती है, तो बलिहारी एक की गाई जाती है। भारत को स्वर्ग बनाने वाला शिव बाबा है। ये किसको पता ही नहीं है कि शिव बाबा कब आया। उनकी हिस्ट्री तो पहले पहले चाहिए। शिव कहा ही जाता है परम पिता परमात्मा को। तुम जानते हो देह अभिमान के कारण डाउनफॉल होता है। ऐसा हो तब तो बाप आए राइज करने। राइज और फॉल, दिन और रात, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। सबसे जास्ती अज्ञान है यह देह अभिमान। आत्मा का तो किसको पता ही नहीं है। आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं, तो कितने पाप आत्मा हो गए हैं, इसीलिए डाउनफॉल हुआ है। 84 जन्म लिए हैं, सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं। ये खेल बना हुआ है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम बच्चे जानते हो और कोई नहीं जानते। विश्व का डाउनफॉल कैसे हुआ, वे तो समझते हैं कि साइंस से बहुत तरक्की हुई है। ये नहीं समझते कि दुनिया और ही पतित नर्क बन गई है। देह अभिमान बहुत है। बाप कहते अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। अच्छे अच्छे महारथी ढेर हैं, ज्ञान बड़ा अच्छा सुनाते हैं, परंतु देह अभिमान पूरा हटा नहीं है। देह अभिमान के कारण कोई में क्रोध का अंश, कोई में मोह का अंश, कुछ ना कुछ है। सीरत तो सुधरनी चाहिए ना, सुधर जानी चाहिए ना, बहुत बहुत मीठा बनना चाहिए। तब मिसाल देते हैं, शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। वहां कोई ऐसे दुख देने वाले जानवर भी होते ही नहीं है। इन बातों को भी मुश्किल कोई समझते हैं, नंबरवार समझने वाले हैं।
कर्म भोग निकल जाए, कर्मातीत अवस्था हो जाए, ये मुश्किल होती है। बहुत देह अभिमान में आते हैं, पता नहीं पड़ता है हमको ये मत कौन देते हैं। श्रीमत श्री कृष्ण के द्वारा कैसे मिलेगी? अब शिव बाबा कहते इनके बिगड़ श्रीमत कैसे दूंगा। स्थायी रथ हमारा यह है, देह अभिमान में आकर उल्टे सुल्टे कार्य करके मुफ्त अपनी बर्बादी मत करो, नहीं तो नतीजा क्या होगा। देखो, इनका कहना नहीं मानेंगे तो नुकसान किसका? अपना ही। फिर नुकसान देखना पड़ता है। अब बाप मत तो इनके द्वारा ही देंगे ना। अब कई बार होशियार हो जाते बच्चे तो वो इनको भी मत देने लगते हैं, समझते हैं इनको मत देनी है, और फिर इनको मत देने का सोचेंगे तो नुकसान कौन उठाएंगे? बच्चे ना। तो फिर क्या नतीजा होगा? बहुत कम पद पाएंगे, पढ़े के आगे अनपढ़े भड़ी होएंगे। बहुत कहते हैं भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी जो फुल होनी चाहिए सो नहीं है, तो उनको समझाना पड़े। तुम्हारे सिवाय तो कोई समझा ना सके, परंतु देही अभिमानी स्थिति चाहिए, वही उच्च पद पा सकते हैं। और अभी तो कर्मातीत अवस्था किसकी हुई नहीं है, इनके ऊपर तो बहुत झंझट है। माना ब्रह्मा बाबा के ऊपर तो बहुत जिम्मेवारियां हैं ना, इनके ऊपर तो बहुत झंझट है, कितनी फिक्रात रहती है। बस समझते हैं कि सब ड्रामानुसार होता है, फिर भी समझाने के लिए युक्तियां तो रचनी होती है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम जास्ती देही अभिमानी बन सकते हो, कि मुझसे जास्ती तुम देही अभिमानी बन सकते हो। तुम्हारे ऊपर कोई बोझा नहीं है कोई बोझा तुम्हारे ऊपर? बाप पर तो बोझा है, हेड तो ये है ना प्रजापिता ब्रह्मा, परंतु ये किसको पता ही नहीं है कि इनमें शिव बाबा बैठे। तुम्हारे में भी कोई मुश्किल इस निश्चय में रहते हैं। तो ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जाननी चाहिए ना। भारत में स्वर्ग कब था, फिर कहाँ गया, कैसे डाउनफॉल हुआ, ये किसको पता ही नहीं है। जब तक तुम नहीं समझाओ तब तक कोई समझ ही ना सके। इसीलिए बाबा डायरेक्शन देते हैं। लिखा पढ़ी करो तो स्कूलों में वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बतानी चाहिए, डाउनफॉल पर भाषण करना चाहिए। भारत हीरे जैसा था, वह फिर कोड़ी जैसा कैसे बना, कितने वर्ष लगे, हम समझाते हैं। ऐसे पर्चे एरोप्लेन द्वारा गिरा सकते हैं। अब समझाने वाला बड़ा होशियार चाहिए। गवर्नमेंट चाहती है तो गवर्नमेंट का ही हॉल विज्ञान भवन जो दिल्ली में है ना, वहां सबको बुलाना चाहिए, अखबार में भी डाला जाए और कार्ड भी सबको भेज दें। हम आपको सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आदि से अंत तक समझाते हैं, आप ही आएंगे जाएंगे। पैसे की तो कोई बात ही नहीं है। समझो हमको कोई मिला, प्रेजेंट माना गिफ्ट करते हैं, भेंट करते हैं, तो हम ले नहीं सकते हैं। सर्विस करने के लिए काम में लाएंगे, बाकी हम ले नहीं सकते। बाप कहते हैं मैं तुमसे दान लेकर क्या करूंगा, जो फिर मुझको भर भर कर देना पड़े। हाँ? मैं क्यों लूंगा ऐसे से जो मुझको फिर भर भर कर देना पड़े। मैं पक्का शराफ हूं, का सौदागर है। ऐसे नहीं कि तुम्हारे पास जास्ती हो और ये ले लो ले लो ले लो, मैं क्यों लूं, फिर मुझे देना पड़ेगा ना। हिसाब ही ऐसा है, इसलिए मैं लेता ही नहीं। मैं पक्का शराफ हूं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, देह अभिमान में आकर कोई भी उल्टा सुल्टा कार्य नहीं करना है। देह अभिमान में आकर कोई भी उल्टा सुल्टा कार्य नहीं करना है। देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है।
अपनी सीरत माना चलन सुधारते रहना है। अपनी सीरत माना चलन सुधारते रहना है। दूसरा पॉइंट, बहुत बहुत मीठा शीतल बनना है। बहुत बहुत मीठा शीतल बनना है। अंदर में क्रोध मोह का जो भूत है उसे निकाल देना है। अंदर में क्रोध मोह का जो भूत है उसे निकाल देना है। आज का वरदान, रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक रख, खुशी का महादान करने वाले पुण्य आत्मा भव। रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक रख, खुशी का महादान करने वाले पुण्य आत्मा भव। वर्तमान समय चारों ओर रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक करने की आवश्यकता है। यही रिकॉर्ड फिर चारों ओर बजेगा। रिगार्ड देना और रिगार्ड लेना। छोटे को भी रिगार्ड दो, बड़े को भी रिगार्ड दो। ये रिगार्ड का रिकॉर्ड अभी निकलना चाहिए। तब खुशी का दान करने वाले महादानी पुण्य आत्मा बनेंगे। किसी को रिगार्ड देकर खुश कर देना, ये बड़े से बड़ा पुण्य का काम है, सेवा है। किसी को रिगार्ड देकर खुश कर देना, ये बड़े से बड़ा पुण्य का काम है, सेवा है। आज का स्लोगन, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलो तो एवर रेडी रहेंगे। हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलो तो एवर रेडी रहेंगे। कुछ याद आया? तो मम्मा कहती हर घड़ी अंतिम घड़ी है तो एवर रेडी रहेंगे। कभी भी किसी भी समय अंतिम घड़ी आ सकती है, तो हमेशा तैयार। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है। पहला, तमोगुनी माया का विस्तार। सतोगुनी, रजोगुनी, तमोगुनी, ये 3 शब्द कहते हैं। इसको अर्थात समझना जरूरी है। मनुष्य समझते ये तीनों गुण इकट्ठे चलते रहते हैं, परंतु विवेक क्या कहते हैं? क्या ये तीनों गुण इकट्ठे चले आते हैं? वह तीनों गुणों का पाठ अलग अलग युग में होता है। विवेक तो ऐसे ही कहता है कि ये तीनों गुण इकट्ठे नहीं चलते। जब सत्युग है तो सतोगुण है, जब द्वापर है तो रजोगुण है, और जब कलयुग है तो तमोगुण है। जब सतो है तो तमो रजो नहीं, और जब रजो है तो फिर सतोगुण तो नहीं है। तो ये मनुष्य तो ऐसे ही समझ कर बैठे कि ये तीनों गुण इकट्ठे चलते आते हैं। तो ये बात कहना सरासर भूल है। वो समझते हैं जब मनुष्य सच बोलते हैं, पाप कर्म नहीं करते हैं, तो वो सतोगुणी होते हैं। परंतु विवेक कहता है कि जब हम कहते हैं सतोगुण, तो इस सतोगुण का मतलब है कि संपूर्ण सुख गोया सारी सृष्टि सतोगुणी है। तो बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि जब कोई सच बोलता है तो सतोगुणी है और जो झूठ बोलता है वो कलयुगी तमोगुणी है। ऐसे ही दुनिया चलती आती है। अब जब हम सत्युग कहते हैं तो इसका मतलब है कि सारी सृष्टि पर सतोगुण सतो प्रधान चाहिए। हाँ, कोई समय ऐसा सतयुग था जहां सारा संसार सतोगुणी था। अब वो सतयुग नहीं है, अभी तो है कलयुगी दुनिया, गोया सारी सृष्टि पर तमो प्रधानता का राज्य है। तो इस तमोगुणी समय पर फिर सतोगुण कहां से आया? अब है घोर अंधियारा। अब जिसको ब्रह्मा की रात कहते हैं, ब्रह्मा का दिन है सतयुग और ब्रह्मा की रात है कलयुग, तो हम दोनों को मिला के मिला सकते? तो दोनों को तो मिला ही नहीं सकते। अच्छा, दूसरा, कलयुगी आसार संसार से सत्युगी सार वाली दुनिया में ले चलना एक परमात्मा का ही काम है। इस कलयुगी संसार को आसार संसार क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दुनिया में कोई सार ही नहीं है। माना कोई भी वस्तु में वो ताकत ही नहीं रही, अर्थात सुख शांति पवित्रता ही नहीं है। तो जो इस सृष्टि पर कोई समय सुख शांति पवित्रता थी,
और वह तो ताकत नहीं है, क्योंकि इस सृष्टि में 5 भूतों की प्रवेशता है। इसीलिए इस सृष्टि को भय का सागर अथवा कर्म बंधन का सागर कहते हैं। इसीलिए ही तो मनुष्य दुखी हो परमात्मा को पुकार रहे हैं। और परमात्मा हमको भव सागर से पार करो, इससे सिद्ध है कि कोई जरूर कोई अभय अर्थात निर्भयता का भी संसार है और जिसमें चलना चाहते हैं। इसीलिए इस संसार को पाप का सागर कहते हैं। तो जिससे पार कर पुण्य आत्मा वाली दुनिया में चलना चाहते हैं। तो दुनियाएं 2 है, एक सत्युगी सार वाली दुनिया और दूसरी है कलयुगी आसार की दुनिया। तो दोनों दुनियाएं इस सृष्टि पर ही होती हैं। तो अभी परमात्मा वे सार वाली दुनिया स्थापन कर रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। ये अव्यक्त इशारे निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। जैसे ज्ञान की सब्जेक्ट है, वैसे सेवा की भी सब्जेक्ट है। जो इसमें फेथफुल निश्चय बुद्धि है, वही नंबर आगे जा सकता है। सुबह से रात तक अपना फिक्स प्रोग्राम, डेली डायरी बनाओ, क्योंकि जिम्मेवार आत्माएं हो, रिवायजी आत्माएं नहीं, विश्व कल्याणकारी आत्माएं हो। तो जो जितना बड़ा आदमी होता है ना, उसकी दिनचर्या, उसकी दुनिया सब सेट होती है ना। जो जितना बड़ा आदमी होता है तो उसकी दिनचर्या सेट होती है कि नहीं होती है? कि हर सेकंड, हर मिनट और हर घंटे का एक टाइम टेबल होता है, उसके हिसाब से वो चलता है, जो जितना बड़ा आदमी होता है। तो आप अपना देखें, उस हिसाब से आपकी सेटिंग होगी। ओम शांति।